तो ये बात भूल जाएं जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं कि जो कानून 2021 में बना है, जो कि फरवरी 25 को नोटिफाई हुआ था, दैट विल बी टेकन बैक। नो, इट विल नॉट बी टेकन बैक। अगर इस सोशल मीडिया ने हमारे देश के अंदर आकर बिजनेस करना है, क्योंकि आवर कंट्री इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री नेक्स्ट टू चाइना, और मैं ये देख रहा हूँ कि चाइना में तो बर्थ कंट्रोल है, यहाँ कोई बर्थ कंट्रोल नहीं है। वेरी सून दिस कंट्री विल बिकम मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इस सोशल मीडिया पर वो क्या है, सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन जो है कि इट मैंडेटेड टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द अनलॉफुल ट्वीट या मैसेज या अपलोड, कि अगर कोई मैसेज या कोई वीडियो या कोई क्लिप पहली बार अपलोड हुई है, वो अनलॉफुल है, उसको देख करके लोगों ने उसको फर्दर ट्वीट कर करके वो इट हैज स्प्रेड लाइक ए वाइल्ड फायर। तो ये जो सोशल मीडिया को बताना होगा कि सबसे पहले वो ट्वीट किसने अपलोड की है, क्योंकि ही इज द रियल कल्प्रिट। तो इसके अंदर कोई ऐसी गलत बात नहीं है। अगर कोई बिजनेस चाहता है करना आना है, उनको इस देश के कानून का पालन करना ही होगा। मैं SD बिंदलेश, एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली, आप सभी दर्शकों को नमन करता हूं। आपने कुछ दिनों से ट्विटर के बारे में, फेसबुक के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में, यूट्यूब के बारे में काफ़ी चर्चा सुनी होगी। सरकार के पास एक IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो 2000 में बना है, उसके बाद 2008 में भी रिवाइज हो, उसके बाद कई बार रिवाइज होता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया जो एज ऑन डेट की फिगर है, व्हाट्सएप को 50 करोड़ लोग देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर, यूज करते हैं। यूट्यूब को देखते हैं 45 करोड़, फेसबुक को 41 करोड़ यूज करते हैं। सिमिलरली इंस्टाग्राम जो है ना, वो 21 करोड़ है, और ट्विटर्स को 2 करोड़ है। टोटल अगर आप इन सब का करें तो 160 करोड़ हो जाता है, जबकि हमारे देश की पॉपुलेशन जो है दैट इज ओनली 135 to 140 करोड़। मतलब ऑलमोस्ट जो है ना, अगर हिसाब से देखें तो एवरी सिटीजन मस्ट बी यूजिंग इट। परंतु एक जैसे मान लो मैं हूं, फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है, ये है, तो आई कैन नॉट से एवरी सिटीजन, बस मोस्ट ऑफ अस आर यूजिंग वन और द अदर सोशल मीडिया। यानी कि मैं उस सोशल मीडिया से कनेक्टेड हूं, और मैं उनके जो ट्वीट्स होते हैं, जो उन पे वीडियोस आते हैं, जो उन पे क्लिपिंग्स आती है, उनके से संपर्क मेरा चलता है, और आई मे बी अफेक्टेड बाय देम। वो जो सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी मैटर्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, वो मुझको अफेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सोशल मीडिया एज ए होल हैज गॉट पावर टू अफेक्ट एवरीबडी, और मोस्ट ऑफ देम द सिटीजन ऑफ ए कंट्री। अगर मैं एक स्टेज और आगे चलूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया है वो इतनी पावरफुल है कि दे हैव बिकम द किंग मेकर्स। वो चाहें तो किसी भी सरकार को गिरा दें, अगर वो चाहें तो किसी भी सरकार को बना दें। जब ट्रंप के साथ ऐसा हादसा हुआ तो मेरे मन में एकदम ख्याल आया, क्या मोदी के साथ 2024 में ये कांड नहीं हो सकता? अब आप देखिए 2002-04 में इतना पॉपुलर नहीं था सोशल मीडिया। हर कोई चाह रहा था, या वो सोच रहा था, या उसकी एस्टिमेशन थी, वो ये मान रहा था कि वाजपेयी जी आएंगे। उसके बावजूद वाजपेयी जी हार गए। कारण सिर्फ सोशल मीडिया ही रहा है। तो जब इतनी पावरफुल कोई चीज़ बन जाती है तो उसका मिसयूज शुरू हो जाता है। एक पार्टी उसके साथ कॉनाइवेंस करके, मिल करके बाकी पार्टी को हार्म कर सकती है।
इसको सबको देखते हुए, और फिर आपने देखा होगा कि इसमें फेक न्यूज़ बड़ी आ रही हैं। अभी रिसेंटली जब किसान का आंदोलन हुआ तो कनाडा से एक टूल किट अपलोड की गई है, और उस टूल किट के हिसाब से ही हिंदुस्तान के अंदर ये जो किसान आंदोलन चला, जिससे कि ये साबित हो रहा था कि ये किसान आंदोलन हिंदुस्तान के किसानों का नहीं है, बल्कि ये सारा का सारा फॉरेन कंट्री द्वारा, वहाँ जो बैठे हुए एंटी इंडिया एलिमेंट्स है उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा, उनके द्वारा मॉनिटर किया जा रहा, उनके द्वारा कंट्रोल किया गया। इसी तरह से अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो ऑफिस है वहाँ से एक टूल किट निकली, जिसके अंदर गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज़ को स्ट्राइक करने के लिए पब्लिक को आह्वान किया जाता है कि आप सरकार के हर कार्य को बदनाम करें, उस पर कमेंट करें, और कमेंट शुड बी नेगेटिव, ताकि सरकार की जो इमेज है वो एक नेगेटिव इमेज बनकर पब्लिक के सामने आए, और 2024 के अंदर जो मोदी की पॉपुलैरिटी वो कम हो जाए, और दिस गवर्नमेंट शुड नॉट कंटिन्यू आफ्टर 2024। तो आप देखिए कि ये जो सोशल मीडिया है, जो एक आम आदमी के लिए सिर्फ मैसेज देना, मैसेज लेना, या यूट्यूब पर पिक्चर देखना, न्यूज़ देखना, या इंस्टाग्राम पे फोटो डालना, या कोई आपके ट्वीट करना, इसके ज़्यादा वो महत्व नहीं रखता है। पर जब देश के एक रूप में देखें तो ये देश की सॉवरेनिटी को, देश की सिक्योरिटी को, देश की लॉ एंड ऑर्डर को, देश की जो टोटल एक आपका एक पब्लिक का एक ऑर्डर होता है उसको, और एक पूरा जो ताना बाना है उसको डिस्टर्ब कर सकता है बाय मीन्स ऑफ फेक न्यूज़। और कई बार ये होता है कि ये न्यूज़ हिंदुस्तान के अंदर से अपलोड नहीं होके बाहर से अपलोड होती है, ताकि हमारी गवर्नमेंट उसके साथ कोई एक्शन ना ले सके, और उसको प्रमोट करने वाले हमारे हिंदुस्तानी होते हैं। और देश के लिए, सरकार के लिए, या इन्फोर्सिंग एजेंसी के लिए जानना बड़ा कठिन हो जाता है कि इसको सबसे पहले किसने अपलोड किया, ही इज़ द रियल कल्प्रिट। और एज पर सेक्शन 79 ऑफ द IT एक्ट, एक IT एक्ट के अंदर एक सेक्शन है जिसको हम कहते हैं सेक्शन 79, जो कि इन सोशल मीडिया को प्रोटेक्ट करता है, एंड दे आर नॉट लायबल अंडर एनी लॉ ऑफ द लैंड ऑफ द कंट्री एज ऑन डेट टू प्रोवाइड थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन टू एनीबडी एल्स, इवन टू द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आल्सो। कई बार आप लोग जाकर के कोर्ट में केस डालते हैं, साहब इस बंदे ने मेरे खिलाफ फेसबुक में, ट्विटर पे, या गूगल्स पे, या यूट्यूब पे डाला है, आप इसके खिलाफ डिफेमेशन का नोटिस इशू करिए, और डिफेमेशन सूट फाइल करते हैं। तो जब उनको नोटिस इशू किया जाता है तो वो आकर कहते हैं एज पर द एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट वी आर नॉट बाउंड टू सप्लाई दिस इंफॉर्मेशन टू यू। तो रिजल्ट ये होता है कि द पुलिस कैन नॉट इन्वेस्टिगेट द थिंग्स फर्दर, एंड दैट डिफेमेशन कैन नॉट बी प्रूव्ड। और जो आपका राइट टू प्राइवेसी है, जो आपका फ्रीडम ऑफ राइट है, वो क्या हो गया, इन्फ्रिंज हो गया। अभी जो रिसेंटली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएरी एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, ये उन्होंने बनाया था 2021 में। इसको नोटिफाई इन्होंने पहले ड्राफ्ट जो पब्लिश किया था, दैट वाज इन February 25, 2021, और इसको नोटिफिकेशन के बाद इट वाज टू कम इन ऑपरेशन ऑन 25 ऑफ मे। तो इनको 3 महीने का समय दिया था आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ द सेट अमेंडमेंट ऑफ द रूल्स ऑन 25 ऑफ February कि 3 महीने में आप लोग अपना आपका सिस्टम ऐसा तैयार कर लीजिए कि आप इस जो प्रोविजन दिए गए हैं, कोड जो उसमें दिया गया है, गाइडलाइंस जो दी गई हैं, उसके हिसाब से आप चलें। तो इन सारे सोशल मीडिया में, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे आपका व्हाट्सअप हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, ट्विटर, इन्होंने किसी ने कुछ नहीं किया। जब ये 3 महीने पूरे होने वाले थे
तब गवर्नमेंट ने इनको से पूछा भैया आपने क्या क्या किया बताइए, तो इनकी नींद खुली और ट्विटर ने तो साफ खिलाफत पे उतर के आ गए कि साहब इसमें तो राइट टू प्राइवेसी मेंबर्स का इन्फ्रिंज होता है, ये हम कैसे कर सकते हैं। पुट्टू स्वामी का जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन एंड इट कैन नॉट बी टेकन अनलेस अनटिल इट इज बाय ए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड दैट टू उसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देखी जाती हैं कि वो जो रीजनेबल इंस्ट्रक्शन इम्पोज की जाती हैं उस राइट के ऊपर, क्या वो रिक्वायर्ड है, क्या वो ऑब्जेक्ट जो अचीव करना चाहती है सरकार उससे कोरिलेट करता है, बैलेंसिंग होती नहीं होती। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच द कोर्ट अंडरगो टू इंश्योर वेदर दैट order of the government is constitutional or not, or whether it infringes right to privacy or right to freedom of speech or not, because none of the fundamental rights provided under the Constitution of India is absolute। कहने का मतलब ये है कि संविधान के अंदर दिए हुए किसी भी जो मौलिक अधिकार है वो स्वतंत्र नहीं है। हर एक राइट के ऊपर, हर एक अधिकार के ऊपर कुछ ना कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। तो इसी तरह से जो इनका प्ली है व्हाट्सएप का, जिन्होंने एक केस भी डाल दिया है आपके दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, अब तो खैर उनके जो तेवर है कुछ नरम पड़ रहे हैं, उसके हिसाब से कहते हैं साहब हम ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, इससे जो हमारे मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जो इसको यूज़ करते हैं, उनके राइट टू प्राइवेसी इन्फ्रिंज होता है, और जो कि पुट्टू स्वामी के जजमेंट के खिलाफ है और राइट टू प्राइवेसी का हम हरण नहीं होने देंगे। लिहाजा ये जो बनाए हैं एक्ट जो है 2021 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गाइडेंस वाला है, ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको आप क्वैश कर दीजिएगा। अब देखिएगा रियली सरप्राइजिंग कि व्हाट्सएप को ये नहीं मालूम कि राइट टू प्राइवेसी इज नॉट एब्सोल्यूट राइट, रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड एंड द एक्सटेंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड हैज़ टू बी जज्ड बाय द जुडिशरी। और जब आप किसी देश की सॉवरेनिटी के बारे में, देश की अखंडता के बारे में, देश की सिक्योरिटी के बारे में, देश के फॉरेन कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप के बारे में, या देश की इकोनॉमी जो वर्ल्ड लेवल की है उसके बारे में, या कोई ऐसी एंटी नेशनल एलिमेंट्स के कई वो डालते हैं इसके अंदर ट्वीट्स वगैरह, या उनके मैसेजेस को अपलोड करते हैं जो कि पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ हो या वुमेन की मॉडेस्टी के खिलाफ हो, जैसे रेप हो गया, चाइल्ड अब्यूज़ हो गया, ऐसे चीज़ों को अगर हम ज़्यादा उसके अंदर एक्सपोज करेंगे तो उससे जो है ना देश के हित बहुत असर करता है। तो ऐसे कानून बनाने से अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें तो इट इज़ ए वेरी गुड थिंग। तो इस कानून के तहत जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं इस सोशल मीडिया पर वो क्या हैं? सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन जो है कि इट मैंडेटेड टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द अनलॉफुल ट्वीट या मैसेज या अपलोड, कि अगर कोई मैसेज या कोई वीडियो या कोई क्लिप पहली बार अपलोड हुई है वो अनलॉफुल है, उसको देख करके लोगों ने उसको फर्दर ट्वीट कर करके वो इट हैज स्प्रेड लाइक ए वाइल्ड फायर। तो ये जो सोशल मीडिया को बताना होगा कि सबसे पहले वो ट्वीट किसने अपलोड की है, क्योंकि ही इज़ द रियल कल्प्रिट। अगर सरकार एक्शन लेना चाहे, पुलिस एक्शन लेना चाहे तो उस तक पहुंच सके। तो इसके अंदर कोई ऐसी गलत बात नहीं है। अगर मान लीजिएगा अगर इनके पास 53 करोड़ इनके व्हाट्सएप के सब्सक्राइबर्स हैं, अगर 53 करोड़ के अंदर 10 लाख, 5 लाख या 2 लाख ऐसे ट्वीट्स होते हैं जो कि अनलॉफुल होते हैं, which is not in the national interest, which are anti-national, which does not conform to the policy and the act of 2021, उनको अगर वो ट्रेस करते हैं तो उनकी जो प्राइवेसी में भी अफेक्टेड। 1 लाख आदमियों की राइट टू प्राइवेसी अफेक्ट हो जाए, उसके अगेंस्ट अगर आप 52 करोड़ और 99 लाख की जो प्राइवेसी को मेंटेन कर सकें और कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर मेंटेन कर सकें, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन कर सकें, उसकी इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी और उसके जो रिलेशनशिप फ्रेंडली है वो ये सबको एक यूनिफॉर्म पैटर्न के अंदर चला सकें रेगुलरली, तो आई डोंट थिंक दैट इज अनरीजनेबल इंस्ट्रक्शंस। दूसरा क्या है, इन्होंने एक कहा कि 3 टायर ग्रीवेंस एड्रेसल सिस्टम बनाना होगा,
उसमें क्या है ट्री टायर के अंदर, उसमें सबसे पहले उन्होंने बोला है कि एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होगा, एक नोडल ऑफिसर होगा, एक रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर होगा। ये सारे हमारे हिंदुस्तान के अंदर होंगे, फिजिकली अवेलेबल होंगे। और अगर मैं कंप्लेंट करता हूँ कि साहब ये चीज़ गलत है, इसको आप बंद करिए, तो वो 24 घंटे के अंदर मेरी कंप्लेंट को रजिस्टर करेंगे और वो जो उनका नोडल ऑफिसर है या चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है या जो का ग्रीवेंस ऑफिसर है, वो मुझको उनका एड्रेस, टेलीफोन नंबर इंटीमेट करेंगे ताकि मैं उनसे पता कर सकूं साहब मेरी कंप्लेंट का क्या हुआ। और 3 दिन तक विदिन 72 आवर्स वो ट्वीट को या वो मैसेज को या वो क्लिप को वहाँ से हटाया जाएगा। अगर कोई आदमी मेरे खिलाफ कुछ डालता है तो दैट इज ए डिफेमेशन अगेंस्ट मी, और मेरा राइट बनता है मैं देखूं वो बंदा कौन सा है जिसने मेरे खिलाफ ये पोस्टिंग की है, ताकि मैं उसके ऊपर जा कर के एक लीगल सूट फाइट कर सकूं। या तो व्हाट्सएप उसको शैडो कर दे, उसको ख़त्म करे, बंद करे, आगे ना दिखाए। अगर दिखाता है तो मुझे उस आदमी का नाम बताना ये लाजमी होना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ माई राइट टू प्राइवेसी। दैट्स माई फंडामेंटल राइट टू नो हु इज इन्फ्लुएंसिंग माई राइट टू प्राइवेसी। उसके बाद क्या है इनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन जो है कि वही सेम थिंग है कि इसके अंदर अगर गवर्नमेंट कोई इन्वेस्टिगेशन करती है, जैसे अभी टूल किट की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और जो दिल्ली की क्राइम ब्रांच थी वो जो इसके ट्विटर के ऑफिस के अंदर गई थी वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उन्होंने कहा साहब यहाँ कोई नहीं रहता, हमें नहीं पता, अब हमारा जो अमेरिका का ऑफिस है यूएसए, वहाँ जाकर कंटेक्ट करिएगा। और यही कारण है कि एक्ट ये कहता है कि हमारे हिंदुस्तान में दे शुड बी फिजिकली रिजाइड देयर, ताकि हम लोग इन केस ऑफ सच इवेंचुअली उनको एक लायबल तो ठहरा सकें। दे शुड बी आस्क्ड टू प्रेजेंट देमसेल्फ टू द कोर्ट। अगर वो चाहते हैं हमें 79 सेक्शन की इम्यूनिटी मिले तो उनको ये कंप्लाइंस करनी पड़ेगी। और ओवरऑल क्या है, दे आर डूइंग बिजनेस, दे आर नॉट डूइंग एनी चैरिटी वर्क ओवर हियर। जब कोई आदमी बिजनेस करता है तो ये उनकी ड्यूटी बनती है कि उस देश के कानून के हिसाब से चले और वो देश उसको अपने कानून के हिसाब से चलने के लिए मजबूर कर सकता है। और तीसरी बात ये है, ये पहली बार हिंदुस्तान नहीं है जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। बाकी स्टेट तो ऐसे हैं जहाँ की ये उन्होंने अलाउ ही नहीं कर कि चाइना ले लीजिएगा, सऊदी अरब ले लीजिए, कुवैत ले लीजिए, और ऐसे कई देश हैं जहाँ की ये सोशल मीडिया है ही नहीं उनका। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे देशेज हैं जहाँ की उन्होंने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है एंड दे हैव कंसेंटेड कि ठीक है जब आपके देश के कानून के हिसाब से काम करेंगे तो व्हाई दिस फस इज बीइंग क्रिएटेड इन इंडिया। इसका एक कारण है कि जो हमारी अपोजिशन है, जो मेजर अपोजिशन पार्टी है जिसे हम कांग्रेस कहते हैं या गांधी परिवार कहते हैं, नेहरू परिवार की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं, जिसके आजकल राव बाबा इंचार्ज हैं और 70 सालों से इस देश को चूसते हुए आए हैं, इसको लूटते हुए आए हैं, इसको बर्बाद करते हुए आए हैं। ये जो है उस पावर को दोबारा पाने के लिए ये इंटरमीडिएट के साथ, डिजिटल मीडिया के साथ मिल करके उनका साथ दे रही हैं। और इसीलिए उनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो हमारे कानून को दत्ता बना करके अपने हिसाब से काम करें, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस समय हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं, ही इज़ अ वेल डिटरमिन्ड पर्सन। वो जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं और कभी यू टर्न नहीं लेते। चाहे वो किसान रैली का मामला हो, चाहे सीए का हो, चाहे एनपीआर का हो, कोई भी हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का रहा हो। तो ये बात भूल जाएं जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं कि जो कानून 2021 में बना है, जो कि फरवरी 25 को नोटिफाई हुआ था, दैट विल बी टेकन बैक। नो, इट विल नॉट बी टेकन बैक। अगर इस सोशल मीडिया ने हमारे देश के अंदर आकर बिजनेस करना है, क्योंकि आवर कंट्री इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री नेक्स्ट टू चाइना, और मैं ये देख रहा हूँ कि चाइना में तो बर्थ कंट्रोल है, यहाँ कोई बर्थ कंट्रोल नहीं है। वेरी सून दिस कंट्री विल बिकम most populated country of the world, more than what China is as on date। तो ऐसी कंट्री को अगर कोई बिजनेस चाहता है करना आना है, उनको इस देश के कानून का पालन करना ही होगा।
अगर वो चाहें कि हम मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक दें, राहुल बाबा की सरकार ले आएं, या राहुल बाबा की सरकार को उखाड़ के फेंके और किसी टीएमसी सरकार को ले आएं, या योगी की सरकार को यूपी से उखाड़ फेंके, सपा की सरकार को ले आएं, तो भूल जाएं जो कांड इन्होंने वहाँ किया है यूएसए में, वो कांड हमारे हिंदुस्तान में नहीं कर सकते। हमारी सरकार जो है जाग चुकी है। धन्यवाद।